आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। शिव कैलाशों के वासे धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव शंभो हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासे धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासे धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लोभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लोभाए। शिव कैलाशों के वासे धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट। आज चरपन्नाथ जी की खिन्नू जात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सदियों पुरानी एक परंपरा है, जो कि राजा साहिल वर्मन के समय से चली आ रही है। उस समय 9 नाथ 84 सिद्ध जब भरमौर आए थे, तो राजा ने उनकी काफ़ी आवभगत की, काफ़ी सेवा की, क्योंकि राजा जो थे हमारे काफ़ी धार्मिक किस्म के राजा थे। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होके चरपन्नाथ जी उस समय 9 नाथ 84 सिद्धों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उन्होंने उनको प्रसन्न होके उनको 10 पुत्रों व एक पुत्री का वरदान दिया। तब जब उनके पुत्री उनको प्राप्त हुई, तो राजा ने चरपन्नाथ जी को अपना राजगुरु मान लिया। और फिर जब वो चंबा आए, भरमौर से चंबा आए, राजधानी जब उन्होंने भरमौर से चंबा में स्थानांतरित की, उसके बाद माता चंपावती जी जब बड़ी हुई, तो उनका स्वयंवर चल रहा था चौहान के अंदर। तो उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए गुरु महाराज भी आ रहे थे कुटिया से। तो उनके जो सर पे है वो जटाएं थी, जिस वजह से माता रानी उन्हें पहचान नहीं सकी। तो उन्होंने उनके साथ साथ जो है बादल की टुकड़ी भी धूप में चल रही थी। तो माता रानी जी ने सोचा, माता चंपावती जी ने, कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है,
तो उन्होंने मन में सोच लिया कि मैं इनको ही अपना वर मानूंगी, इन्हीं के साथ मैं अपनी विवाह करूंगी। तो उन्होंने उनके चरणों में केसर डाल दिया और जब सिरगुंदी होने लगी तो महाराज जी अपने ध्यान से एकदम होश में, उन्होंने बोला जी ये क्या हो रहा है? बोलते महाराज जी आपकी शादी हो रही है, माता रानी ने आपको अपना वर मान लिया है। बोलते ये तो अनर्थ हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी को माता पार्वती जी का श्राप था कि आपके पीछे एक मतलब औरत लगेगी, लेकिन शिवजी महाराज जी ने उनको टोक के कहा था कि ये, लेकिन उस चीज़ का ये भोग नहीं करेंगे। तो माता रानी ने बोला अब मेरा क्या होगा? बोलते आज से आप सती हो जाएंगी और आने वाले समय में मेरे जो पीढ़ी के जितने भी मेरे बच्चे होंगे वो इस दिन, उस दिन था चैत्र 20, मतलब 2 अप्रैल चैत्र 20, तो उस दिन में आपका मंदिर के रूप में आपको देवी के रूप में पूजा जाएगा आने वाले समय में। और चैत्र 20 के दिन मेरी जो पीढ़ी के जितने बच्चे होंगे वो मेरी कुटिया से आपके लिए सुहागी वगैरह विवाह का जितना सामान होगा वो लेके आएंगे, आपको दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। तो ये हमारा जो विवाह है, अर्ध विवाह है, वो पूर्ण माना जाएगा। इसी के साथ चरपट नाजी माना जाता है कि जो चंबा का जो हमारा ऐतिहासिक चुगान है उसमें खिन्नू यानी कि हैंडबॉल बच्चों के साथ आके खेला करते थे बालक रूप में, और वो जिस साइड जिस टीम में वो होते थे उस साइड की वो जो टीम है वो हमेशा जीतती थी। तब उनसे बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपका घर कहाँ है, आप आते कहाँ हो, आपके माता पिता कौन है? तब उन्होंने फिर जब वो कुटिया में इन सब सवालों से वो परेशान हो गए तो उन्होंने राजा को कहा, राजा साहिब वर्मन को, कि अब समय आ चुका है कि अब मेरा जो चंबा में भी जो मेरा काम था वो पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आने वाले समय में बोलते ये मेरे बच्चे मेरे बड़े प्रिय हैं और ये जो ये खेल खेलते हैं ये भी मेरा बहुत प्रिय है, तो आपने इस खेल को आने वाले समय में भी इसी तरह खिलाते रहना है। इसलिए आज हम सबसे पहले ऊपर लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रतीक समाधि है चरपटनाथ जी की, वहाँ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के आगे माथा टेकेंगे। उसके बाद चंपावती माता के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे अर्घी स्वागी सारा कुछ चढ़ा के जो अर्ध विवाह की रस्म है वो पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से चौगान में जाएंगे, चौगान में बच्चों को खिन्नू यानी कि हैंडबॉल खिलाया जाएगा। ये सारी स्टोरी।
वेरी गुड बहुत पता नहीं क्या
आज चरपन्नाथ महाराज जी के जो जातर है उसका विधिवत पूजा अर्चना हो रही है। और जो बाबा चरपन्नाथ जी थे वो चंबा रियासत के राजगुरु थे और जो 84 सिद्धों में उनका नाम आता है। और जब चंबा स्थापना हुई और जब चंबा को बसाया गया तो बाबा चरपन्नाथ जी के आदेश पर ही यहाँ जो चंबा शहर के लिए अनुष्ठान हुए और उसको विधिवत बसाया गया और यहीं वो रहे और राज परिवार और अन्य लोगों के साथ वो बच्चों के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी को आज जिसको बोलते हैं ये खिन्नू जातर और बॉल जो है वो खेली जाएगी। अभी लक्ष्मीनाथ नारायण मंदिर में इसकी पूजा अर्चना के बाद वहाँ चमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना होगी और उसके बाद चंबा के ऐतिहासिक चौगान में इस क्रीड़ा खिन्नू का आयोजन किया जाएगा। बाबा चरपन्नाथ जो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और उनकी बहुत मान्यता है। सनातन की ये खूबी है कि यहाँ कोई हर दिन कुछ न कुछ त्यौहार या उत्सव मनाए जाते हैं और हमारा संस्कृति हमारी विरासत इतनी व्यापक है कि हर स्थान हर काल में और हर जगह में कुछ न कुछ होता है। हम बड़े बड़े उत्सव पर्व मनाते हैं लेकिन ये जो छोटी जिसको एक कालांतर में इसको बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन अभी कुछ लोगों का इसके बारे में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और मैं सभी चंबा वासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो रीति रिवाज है और जो चंबा के अपने उत्सव है और जो छोटी यात्राएं हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपने बच्चों आने वाली पीढ़ी को ये विरासत सौंपे, तभी हम अपनी परंपरा अपनी विरासत को बनाए रखेंगे। मैं हिंदू यात्रा की बाबा चरपन्नाथ जी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय बाबा चरपन्नाथ।
बिरादरबार ओंकार शिव रूपी मध्य सावती मध्य श्रुति हंस हंस परमहंस वास गाया वही श्री ओम सुशांति महाशून्य माता शाखा निरंजन गोत्र विहंजात अभिकांचल महाराज के जन्म कमल श्री शंभुयति गुरु गोरखनाथ जी बोली चढ़ती ही करात श्री चरपटनाथ जी बोलिए नारायण चौरासी श्री संपूर्ण भूतनाथ जी गुरु जी को आदेश अंबिका कहाँ विश्राम अन्नपूर्णा भगवती राम हितिहार सर्वकार परमेश्वरम जगनांतरम तत्नाम सर्वस्वरों की रचना करती कहे कृष्ण कहे राम जो नहीं चतुरानंद राम चक्र विहार चंद्रचूड़ चंद्रानंद चाकर सवार खिलाड़ी देव दया दया नहीं प्रणाम त्राही 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 शरणागत वत्सल सर्वरूप हम श्री हम शरणाय श्री हम विद्याय श्री हम कलिकमलां प्राप्ति भ्रांति ओम हे देवी शिव शब्दा स्वाहा लोक ये बूटना भी ओम हे देवी शिव शब्दा स्वाहा लोक पावन करने वाली संध्या रात्रि प्रभात बुद्धि सदा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या माता अन्नपूर्णाय भगवती माते नमः। जय माता रानी अग्नि स्वामी समर्पयामि शांत थोड़े नेड़े आ जाओ ऐसे
लाइव चल रही आ जाओ लड़के बच्चे बच्चे खड़े हो जाओ बाबू खड़े हो जाओ बाबू या खड़े हो जाओ मच्छी नहीं सर फिर दोनों ले रहे बस 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 ये आइयो बुड्ढे खेलना आइयो मरा उत्ते भी साइड पर नहीं खेलना था असि हर साल खेल रहे भागो भागो वहाँ पे बेटा वो भागो अब आप जाओ इन्हों को दे बोल अब आप जाओ अब आप जल्दी करे खेला
को मालूम है कि चरपड़नाथ की यात्रा 2 अप्रैल को होती है और चरपड़नाथ जी का स्पोर्ट के साथ बहुत पुराना संबंध है। हमें बताया गया कि स्टेट टाइम के अंदर भी जब भी कोई ये जो अपनी आज यात्रा होती है, इसके बाद जो होती है चंबा के अंदर स्पोर्ट शुरू होती है। और आपको ये भी मालूम होगा, हमने उसी परंपरा को रखा। जब भी हमारी टीमें बाहर खेलने जाती है तो पहले हम चरपड़नाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, और जब वो वहाँ खेलने जाते हैं तो भिन्न भिन्न जिलों के जो खिलाड़ी होते हैं अपने देवताओं को वहाँ पर नारे लगाते हैं। तो चंबा की टीम हमेशा सबसे यही होता है चरपड़नाथ की जय। तो आप समझ जाते हैं ये जो टीम है ये चंबा की है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो इनका आशीर्वाद लेते हैं, और जब हम जीत के वापस आते थे तब भी अपना ये जो है चरपड़नाथ जी का आशीर्वाद लेते थे। ये परंपरा बड़ी पुरानी स्टेट टाइम से चली हुई है। हमने इस परंपरा को कंटिन्यू रखा हुआ है। अब जब कोई भी टूर्नामेंट करवाते हैं या कहीं हम बाहर जाते हैं तो पहले चरपड़नाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद आयोजन किया जा रहा है। ये रियासत काल से चली आ रही है। राजा साहिल वर्मन जी के गुरु थे चरपड़नाथ जी। 984 से जब भरमौर आए थे 10वीं शताब्दी में, तो राजा ने उनकी आवभगत की थी, उनकी खूब सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर चरपड़नाथ जी ने उनको 10 पुत्रों व 1 पुत्री का वरदान दिया था, जिसके कारण राजा साहिल वर्मन ने चरपड़नाथ जी को अपना गुरु माना था। जब वो राजधानी स्थानांतरित करके जब वो चंबा आए, उसके बाद माता चंपावती जब बड़ी हुई तो चौगान में उनका स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए चरपड़नाथ जी भी कुटिया से आ रहे थे। उनके सर पे जटाएं थी, जिस कारण माता जी उनको पहचान ना सकी, और जब वो आ रहे थे तो काफ़ी धूप खिली हुई थी, लेकिन उनके सर के ऊपर बादल की जो टुकड़ी वो साथ साथ चल रही थी। तो माता रानी ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है और मैं इनको ही अपना वर मानूंगी। तो उन्होंने उनके चरणों में, चरपड़नाथ जी के चरणों में केसर डाल दिया, और जब उनकी सिरगुंदी होने लगी तो एकदम महाराज जी होश में आए। उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है? तो बोला कि महाराज ये आपका चंपावती भगवती जी के साथ शादी हो रही है। बोलते हैं अनर्थ हो गया। बोलते हैं अंदर गंदा बाहर गंदा, चरपट अंधा कहाँ फंस गया। बोलते महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोलते हैं ये माता पार्वती जी का श्राप था जो अब पूर्ण हुआ है, और ये हमारी शादी नहीं हो सकती, इसलिए आज से चंपावती जी आप शिला होंगी, और आने वाली जो भी मेरी पीढ़ियां हैं वो आपके मंदिर में आकर आपको अर्घी स्वागी जो भी विवाह का जो सामान है वो चढ़ाएंगी, और हमारी विवाह की जो रस्म है उसे पूरा करेंगी। तो उस दिन चैत्र 20 थी, 2 अप्रैल। और जो खिन्नू हम जो खिलाते हैं ये चरपड़नाथ जी बच्चों को बहुत पसंद किया करते थे, और उस समय चंबा रियासत में हैंडबॉल यानी कि खिन्नू खेला जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि चरपड़नाथ जी बच्चों के साथ बच्चा बन के उनकी टीम में आके खेला करते थे, और जिस टीम की तरफ वो होते थे वो टीम हमेशा जीत जाया करती थी। तो बच्चे भी जिज्ञासु हुए कि ये कौन बालक है, तो उन्होंने उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप कौन है, आपका घर कहाँ है, आप आते कहाँ से हो। तो उसके बाद वो अपनी कुटिया में गए। उन्होंने राजा साहिल वर्मन को कहा कि अब चंबा में काफ़ी लोग मुझसे सवाल जवाब करने लग पड़े हैं, तो अब मैं यहाँ पर मेरा ज़्यादा समय रहना ठीक नहीं, जो मेरा कार्य था चंबा में वो पूर्ण हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये कह के चरपड़नाथ जी चंबा से यहाँ से चले गए, और इसलिए आज हम ये खिन्नू का आयोजन करवाते हैं, और बच्चों को खिन्नू जो हैंडबॉल है वो यहाँ पे खिलवाया जाता है। शाम को चरपड़नाथ मंदिर में नवाला होगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। चंबा जिला अपने मेले और त्योहारों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के धार्मिक पर्व, यहाँ के त्योहार अपने में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। ऐसा ही एक जातर खिन्नू जातर के नाम से मशहूर चैत्र मास में यहाँ मनाई जाती है। आज उसका यहाँ पर आयोजन करवाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर
जिसे खिन्नू जातर कहते हैं, यानी कि हैंडबॉल। आज के आधुनिक युग में से हैंडबॉल कहा जाता है। पुरानी परंपराओं से ये जुड़ा हुआ है। भगवान चरपटनाथ, जिसे खेल का बहुत शौक था, जिन्हें खेलों का महाराज कहा जाता है, उन्हीं के काल से ये यहाँ पे मेला मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आज हालांकि चौगान मैदान बंद है, 15 अप्रैल को ये चौगान खुलेगा, लेकिन आज इस स्पेशल खिन्नू जातर के लिए इस चौगान मैदान को यहाँ खोला गया है और इस बच्चे इस ऐतिहासिक खेल जातर का पूरा आनंद उठा रहे हैं।